जय हिंद बच्चों एंड जय हिंद देशवासियों। आज हम लोग नागरिकता का अध्ययन करने जा रहे हैं कि नागरिकता क्या है और हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है, जिसका अध्ययन संविधान के भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 तक का अध्ययन है। तो सबसे पहले चलेंगे कि नागरिकता आखिर है क्या। वास्तविक रूप में संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं, समझने के ख्याल से संविधान में तो है नहीं, किसी देश की जनसंख्या को दो भाग में बांटा जा सकता है। यह बांटा जाता है, पहला है नागरिक और दूसरा है विदेशी। नागरिक का अभिप्राय है जो उस देश की जनसंख्या है, विदेशी का अभिप्राय है उस देश की नहीं है। और हम लोग सिर्फ भारत के संविधान की बात करेंगे। हमारे देश में या खास करके दुनिया के सारे देशों में नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि अगर आप नागरिक हैं तो आपको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और नागरिकता है क्या, इसके संदर्भ में परिभाषा है नहीं। लेकिन नागरिकता, जो देश का नागरिक है उन्हें क्या अधिकार दिए जाएं, इसके बारे में संसद को अधिकार दिया गया है कि कानून बनाए। इसके अतिरिक्त क्या है कि मूल रूप से हमारे संविधान में, चूंकि हम लोग भारत के संविधान की बात करेंगे, अपने देश के संविधान की बात करेंगे, नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं है। विदेशियों को भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे भारत में कोई आया तो उसे खाने का अधिकार है, आने जाने का अधिकार, लेकिन कुछ प्रतिबंध हुआ करता है। स्पष्ट रूप से कुछ अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नागरिकों के बीच मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत में किसी व्यक्ति के साथ जो नागरिक है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यह कहता अनुच्छेद 51, जो आगे की इस पार्ट 3 में आएगा जब हम लोग मौलिक अधिकार की बात करेंगे। यहां पर ब्रीफिंग है। दूसरा है अनुच्छेद 16। यह कहता है कि सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं उसमें सबको अवसर की समानता है, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी सरकार के सेवा देगा। अनुच्छेद 19 में भी है प्रावधान जिसे स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, जो 6 अधिकार हैं। भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की, भ्रमण करने की, आवास रहने की, पेशे की, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। इसकी भी स्टडी आगे आएगी। जो 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, वो नागरिकों को है। उसी तरह से अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 2 ऐसे अधिकार हैं जिसको बोलते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये भी अधिकार विदेशियों को नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ ऐसे पद हैं
सार्वजनिक पद जो सिर्फ देश के नागरिकों को है, जैसे उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और भी बहुत सारे संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को है। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद, राज्य विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका, इनके में वोट देने का अधिकार एज ए जनता के ये नागरिक के रूप में, और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब देश के नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं है। ये संविधान ने हमें दिया है, देश के नागरिकों को दिया है। अब है कि संवैधानिक प्रावधान उपबंध आखिरकार है क्या। हमने अभी बताया कि हमारे संविधान में इसका कोई स्पष्ट परिभाषा है नहीं, सिर्फ जनसंख्या को हमने बांट दी, ये देशी है और विदेशी है, और जो देशी है यानी नागरिक हैं उसे कुछ सामाजिक राजनीतिक अधिकार हैं और कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है, न कि विदेशियों को है। अब है कि हमारे संविधान में, चूंकि हम लोग संविधान की स्टडी कर रहे हैं, वो अधिकार के बारे में क्या उपबंध है, तो ये कहता है कि संविधान का जो भाग 2 है, संविधान का भाग 2 जो कि नागरिकता की स्टडी करता है और इसका अध्ययन अनुच्छेद 5 से 11 तक है, वो ये कहता है कि इसके बारे में कोई भी कानून बनाना है, ये कानून बनाना संसद का काम है। हम लोग सिर्फ प्रावधान पढ़ेंगे कि संविधान ने क्या प्रावधान दिया है, और संसद का काम है कानून बनाना। इसलिए कहता है, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय नागरिक माने गए थे, यानी 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिक माना हमने, यहां पर भी एक स्टडी है। स्टडी ये है कि जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो हिंदुस्तान के विभाजन हो गए, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। तो बहुत सारी जो जनसंख्या थी जो भारत के भूभाग में निवास करती थी या अधिवास में थे, वो भारत के भूभाग को छोड़ करके पाकिस्तान के भूभाग को चले गए, खासकर मुस्लिम जनसंख्या। और बहुत सारे जो हिंदू सिख वगैरह थे जो पाकिस्तान के भूभाग में आ गए, वो पाकिस्तान के भूभाग को छोड़कर भारत के भूभाग में आ गए। अब भारत सरकार के सामने एक चुनौती आ गई कि जो भारत के भूभाग से पाकिस्तान को भूभाग को गया या पाकिस्तान के भूभाग से भारत को भूभाग के आया, किसको हम भारत को नागरिक माने और किससे नागरिकता संबंधी मूल अधिकार उन्हें दिए जाए। इसलिए इसका प्रावधान 26 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा ने अनुच्छेद 5 से स्टार्ट कर दिया है कि क्या प्रावधान है। सिर्फ हम लोग यहां पर प्रावधान की स्टडी करेंगे। तो यहां पर यह बातें करी हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय नागरिक माने गए थे, उनके संबंधी विशेष विधि बनाने की शक्ति संसद को है। वो कानून संसद बनाएगी। इस संदर्भ में भारत की संसद ने बहुत सारे कानून बनाए। 1950 में संविधान लागू हो रहा है। 1955 में सबसे पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम आया। उसके बाद और भी कानून आए। लेटेस्ट कानून है नागरिकता संबंधी अधिनियम 2019, जिसे CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में हम जानते हैं। हम लोग उस अधिनियम की बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्रावधान की बात करेंगे। अब है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका अध्ययन है, तो अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है। और यह भी हमें पता है कि पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर। भारत सरकार के सामने चुनौती आई है। अब इस चुनौती को समाधान करने के लिए नागरिकता का प्रावधान किया जा रहा है। इसलिए संविधान सभा ने अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 में लिखा है कि संविधान के प्रारंभ जब हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारत का नागरिक कौन है। इसमें 3 क्लॉजेज हैं, क, ख और ग। पहला कह रहा है जो भी भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था वो भारत का नागरिक है, यानी ये भारत है,
और ये भारत है आजादी के पहले का, अब बट करके हो गया भारत और पाकिस्तान। और जो भी इधर जन्मा था, जो भारत के भूभाग में है, वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा है जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज क्षेत्र में जन्मा था, भारत का राज क्षेत्र ये है, इसमें जन्मा था, तो उसके औलाद भी नागरिक होगी। और ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष, इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हो रहा है, उसके लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत के भूभाग में रह रहा है, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत से नागरिकता दे दी। इसे आप ऐसे समझिए कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ है, और कोई आदमी 1945 से रह रहा है, तो 5 साल पहले से रह रहा है, तो 5 साल पहले से यहां पर रह रहा है वो, जबकि भारत का नागरिक नहीं है, कहीं और का हो सकता है, लेकिन यहां रह रहा है, तो उसे भारत सरकार ने उसे अपनी नागरिकता दे दी कि वहां का नागरिक माना जाएगा। यह अनुच्छेद 5 कह रहा है, यानी भारत के राज क्षेत्र में जन्मा हो, माता पिता में से कोई एक भारत के राज क्षेत्र जन्मा हो, और संविधान के लागू होने से 5 साल पहले मामूली तौर पर यहां पर रह रहा है, उसे भारत की नागरिकता दे दी गई।